तो चलिए आज बात करते हैं हाई एक्सप्लोसिव्स की। लेकिन इसे सिर्फ एक केमिकल की तरह नहीं देखते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटी सी जगह में कैद बेहिसाब ताकत। सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त शक्ति को काबू में कैसे रखा जाता है। आज हम इसी के पीछे के नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस ताकत को एक दिशा देते हैं। तो असली सवाल यही है, उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए जिसे बनाया ही गया है बेकाबू होने के लिए। और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, केमिस्ट्री में उतना नहीं है जितना कि बेहद सख्त और अनुशासन से भरे नियमों के एक पूरे सेट में है। जवाब है नियमों का एक पूरा इकोसिस्टम। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो एक विस्फोटक के बनने से लेकर उसके इस्तेमाल होने तक हर पल को कंट्रोल करता है। आइए इस सिस्टम के हर हिस्से पर जरा करीब से नजर डालते हैं। तो हर विस्फोटक का सफर एक बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह से शुरू होता है, और हम भी इसके जीवन के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, स्टोरेज। और ये कोई आम गोदाम नहीं होता, बल्कि एक मजबूत किला होता है जिसे मैगजीन कहते हैं। देखिए, मैगजीन का मतलब सिर्फ एक शेड या कमरा नहीं है। ये तो एक ऐसा किला है जिसे एक एक इंच की सटीकता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यहाँ हर चीज का एक मकसद है और हर नियम के पीछे एक बहुत ठोस वजह छिपी है। अब ये नंबर देखिए, 60 सेंटीमीटर। सुनने में तो ये बस एक मामूली सा फासला लगता है ना? लेकिन ये 60 सेंटीमीटर का गैप मैगजीन के अंदर विस्फोटक के बक्सों और दीवार के बीच रखना जरूरी है। और ये सिर्फ जगह बनाने के लिए नहीं है, इसके पीछे कई वजह हैं। जैसे कि इससे हवा का बहाव ठीक रहता है, इंस्पेक्शन करने में आसानी होती है, और भगवान न करे अगर कोई इमरजेंसी हो तो आने जाने का रास्ता भी खुला रहता है। और ये सुरक्षा सिर्फ दीवारों के अंदर ही खत्म नहीं हो जाती। मैगजीन से ठीक 15 मीटर की दूरी पर एक बाड़ लगाना भी जरूरी है। और इस 15 मीटर के दायरे में जमीन पर एक तिनका तक नहीं छोड़ा जाता। मतलब घास फूस झाड़ियां सब कुछ साफ, ताकि बाहर से आग लगने का कोई भी खतरा पूरी तरह खत्म हो जाए। अच्छा, अब ये स्लाइड दिखाती है कि नियमों में कितनी गहराई है। 10 ओम। ओम यानी बिजली के प्रतिरोध को नापने की यूनिट। कम प्रतिरोध का मतलब है कि बिजली आसानी से गुजर सकती है। तो अगर कभी आसमानी बिजली गिरे भी तो ये लाइटनिंग कंडक्टर उसे बिना किसी रुकावट के सीधा जमीन में भेज देगा। एक चिंगारी भी नहीं भड़केगी। सोचिए कितनी बारीक प्लानिंग है। और नियम यहीं खत्म नहीं होते। विस्फोटक सिर्फ लाइसेंस वाली मैगजीन में ही रखे जा सकते हैं। अंदर एक 2.5 मीटर की लाल लाइन होती है जिसके ऊपर बक्सों का ढेर लगाना सख्त मना है। हमेशा सबसे पुराना स्टॉक पहले बाहर भेजा जाता है ताकि वो पड़े पड़े अस्थिर न हो जाएं। 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। और सबसे अहम नियम, डेटोनेटर और हाई एक्सप्लोसिव्स को कभी भी एक साथ नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को चालू करने के लिए ही बना है। चलिए अब स्टोरेज से आगे बढ़ते हैं और उस पल की बात करते हैं जब इन विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आकर इंसानी दखल सबसे ज्यादा होता है और जाहिर है नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को संभालने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफाइड ब्लास्टर को होती है। ये हर किसी का काम नहीं है। ब्लास्टर वो अकेला इंसान है जिसके पास न सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है, बल्कि उस जगह की पूरी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होती है। ब्लास्ट से ठीक पहले एक तयशुदा प्रक्रिया को दोहराना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले एक लाल झंडा लगाया जाता है जो खतरे का निशान है। फिर जोर से सीटी बजाकर सबको अलर्ट किया जाता है, और आखिर में ब्लास्ट का सही समय साफ साफ बताया जाता है। ये सब कुछ एक तय क्रम में होता है ताकि आसपास मौजूद हर इंसान पूरी तरह सुरक्षित रहे। और ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक जरा सी चूक को रोकने के लिए कितनी सावधानी बरती जाती है। सिर्फ ऐसे औजारों की इजाजत है जिनसे चिंगारी पैदा ना हो। और दूसरी तरफ मोबाइल फोन, लोहे के औजार या नुकीले हुक जैसी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि एक जरा सी चिंगारी या एक हल्का सा रेडियो सिग्नल भी एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। एक और बहुत ही सख्त नियम, जिन छेदों में विस्फोटक भर दिए गए हैं उनमें उसी दिन ब्लास्ट करना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो उन स्लीपिंग होल्स यानी भरे हुए छेदों की 24 घंटे निगरानी होती है, जब तक कि उन्हें सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट ना कर दिया जाए। कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। अब आते हैं इसके जीवन के आखिरी एक्टिव फेज पर, ट्रांसपोर्टेशन। ये एक अलग ही तरह का खतरा है, क्योंकि अब विस्फोटक एक स्थिर किले में नहीं है, बल्कि सड़क पर है, चल रहे हैं।
ये चीज़ कंट्रोल को और भी मुश्किल बना देती है। ये टेबल बताती है कि ट्रांसपोर्ट के वक्त एक सुरक्षित बुलबुला कैसे बनाया जाता है। गाड़ी की हालत एकदम ठीक होनी चाहिए और उसमें 2 आग बुझाने वाले सिलेंडर होने ज़रूरी हैं। ड्राइवर को ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए और साथ में कम से कम 2 हथियारबंद गार्ड्स होते हैं। गाड़ी में कोई दूसरा यात्री या कोई भी जलने वाली चीज़ नहीं हो सकती और रास्ता वो हमेशा घनी आबादी वाले इलाकों से बचकर चुना जाता है। और ये नंबर 300 मीटर, ये सड़क पर सुरक्षा की गारंटी है। ये विस्फोटक ले जा रही 2 गाड़ियों के बीच कम से कम दूरी है जो रखनी ही पड़ती है। ये नियम इसलिए है ताकि अगर एक गाड़ी के साथ कोई हादसा हो भी जाए तो उसका असर दूसरी गाड़ी पर न पड़े, कोई चेन रिएक्शन न हो। और पाबंदियां भी देखिए कितनी सख्त हैं। रास्ते में बिना वजह रुकना मना है। जो इलाके संवेदनशील हैं वहां रात में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। और इस काम में 18 साल से कम उम्र के किसी को, नशे में धुत इंसान को या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता। हर एक नियम सिर्फ इंसानी गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए बनाया गया है। तो हमने सेंटीमीटर, मीटर और ओम की बात की, हमने प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल्स को देखा। लेकिन ये सभी छोटे छोटे बारीक नियम असल में एक बड़े और सबसे जरूरी सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सभी नंबरों, प्रक्रियाओं और पाबंदियों के बाद आखिर वो एक सिद्धांत क्या है जो इन सबके दिल में बसा है? वो कौन सा आखिरी नियम है जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है? विस्फोटकों का सम्मान करें, बस ये 2 शब्द, और यही है सबसे बड़ा, सबसे अहम नियम। देखिए, सम्मान का मतलब डरना नहीं है। इसका मतलब है उस जबरदस्त ताकत को समझना, उसे स्वीकार करना जिसके साथ काम हो रहा है। और यही सोच, यही फिलॉसफी हर एक नियम, हर एक प्रोटोकॉल और हर एक सावधानी के पीछे की असली वजह है। तो असल कंट्रोल सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उस शक्ति के लिए एक गहरा सम्मान रखना है।